प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OP BQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखना है। तो यहाँ हमने आकृति 12.31 बना लिया है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक चतुर्थांश OP BQ के अंतर्गत, तो OP BQ एक चतुर्थांश है और इसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है OABC, ठीक है। और कहा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब जाकर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या आप चाहें तो 1/4 पाई आर स्क्वायर पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पर निकालेंगे, ठीक है। और इस पर निकालने के लिए हमें थीटा का जरूरत पड़ेगा और आर का जरूरत पड़ेगा। अब आर कैसे निकलेगा इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले ओ से बी को मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से, एक केंद्र है, ठीक है, यहाँ से परिधि तक के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ओ से पी परिधि तक है, ठीक है, और ओ से बी भी परिधि तक है और ओ से क्यू भी परिधि तक है, ठीक है। यानी कि ओ से पी, ओ से बी और ओ से क्यू, ये तीनों का लंबाई क्या है, बराबर ही है, ठीक है। तो ओ बी अगर हम निकाल लेते हैं तो ओ पी निकल जाएगा, यानी कि त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए दिया गया है ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ओ ए बराबर क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए भी हो जाएगा, चूंकि ये वर्ग है तो चारों भुजा बराबर होगा, तो ए भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, विकर्ण पता नहीं है, ठीक है। तब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। जो विकर्ण निकलेगा वही क्या होगा, चतुर्थांश का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हल OABC एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। देखिए OABC क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज OAB में, ठीक है, हम लोग OAB, ये जो त्रिभुज है OAB, इसमें चलेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है, OB, तो लिखेंगे OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो लंब क्या है, या पहले आधार ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो हमें OA पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग प्लस AB कितना है, 20, तो इसका वर्ग। देखिए 20 का अगर हम वर्ग करते हैं मतलब A कि 20 में 20 से गुना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस 20 में 20 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 400, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 800, ठीक। अब 800 जो निकला तो क्या निकला, OB का स्क्वायर। क्या निकला, OB का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो क्या करेंगे, इधर अंडर रूट करेंगे, ठीक। तो अंडर रूट 800, इसको हमें रूट से बाहर करना है। तो रूट से बाहर कैसे होगा, पहले इसको समझिए। देखिए हमें बनाना है इसका वर्गमूल, तो 800 का गुणनखंड निकालेंगे। 800 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 400, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 200, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 100, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 50, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 25, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 5 25, यानी अंडर रूट 800 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, कितने बार है, 1
2 3 4 5 और 5 कितने बार है तो 2 बार, 5 गुने 5। अब दो संख्या को एक संख्या बाहर करके लिखेंगे, ठीक है। तो 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, और 2 बार 5 है तो एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको अंडर रूट कर देंगे, ठीक। फिर इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 20, और जो अंडर रूट में है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ गया तो 20 अंडर रूट 2, तो लिखेंगे 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो क्या आया ये आया इसका विकर्ण, ठीक है। कितना आया 20 अंडर रूट 2, ठीक। अब ओ भी विकर्ण है, ठीक है, तो OP भी क्या हो जाएगा, OP भी हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, यानी त्रिज्याखंड का त्रिज्या क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड OPBQ, OPBQ का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा निकालना है, अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए चूँकि ये चतुर्थांश है, ठीक है, तो पूरे वृत्त पर अगर ये वृत्त है तो पूरे वृत्त का जो केंद्र होता है इस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का 360 डिग्री का, ठीक है। और इसका एक हिस्सा है, कितना है एक हिस्सा है, यानी कि इसका चौथाई भाग है। अगर हम 4 से भाग दे देते हैं तो कितना निकलता है 90 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो लिखेंगे यहाँ थीटा की जगह पर कितना 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री, ठीक है। अब पाई का मान लिखना है, तो पाई का मान प्रश्न में कहा जा रहा था क्या 3.14 रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे 3.14 गुने आर का स्क्वायर, तो आर कितना निकला है 20 अंडर रूट 2, तो लिखेंगे 20 अंडर रूट 2 गुने 20 अंडर रूट 2, ठीक। अब इसका काम करेंगे तो 90 से इसको काटेंगे, 90 कम 90, 90 चौके 360, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 देंगे और 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे, ठीक है। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या आया 314, और अंडर रूट 2 में जब हम अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है ये आता है अंडर रूट 4। क्या आता है देखिए अंडर रूट 2 में अगर हम अंडर रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4, और इसका मतलब ये है कि ये 2 दूना 4, ठीक है। तो 2 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे तो कितना आया 2 ही आया। गुना कर देते हैं तो 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, कितना आया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। तो वर्ग का भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे वर्ग क्या है OABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसी संख्या में इसी संख्या से गुना, यानी कि 20 में 20 से गुना, क्या हो जाएगा 20 नहीं है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड कौन सा OPBQ का क्षेत्रफल माइनस करना है वर्ग OABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकला है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल कितना निकला है 400, तो ये हो जाएगा 400, घटा देंगे। अब देखिए अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना निकलता है 628, कितना है 628 और घटाना है 400, तो 8 2 6 में 4 गया तो 2, कितना आया 228, तो फाइनल ये आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा छायांकित भाग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।